मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज अपने खेत में खड़ा हूँ जहाँ हम अनुसंधान कार्य करते हैं। तो हम कई वर्षों से यहाँ अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, कई फसलों पे कर रहे हैं और कृषि में जो रिसर्च होती है वो लगभग सारे रिसर्च हम यहाँ करते हैं और उसके परिणामों को किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको सही प्रमाणिक जानकारी मिल सके। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो बात किसानों को बताएं वो सत्य हो, प्रमाणिक हो और उस पर रिसर्च की गई हो। कोई ऐसी बात ना बताएं कि जिस पर रिसर्च ना की गई हो और वो गलत हो जाए। और हम ऐसा नहीं चाहते किसानों का नुकसान हो, लेकिन उन तक सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से और मैंने अपने चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं और उसमें एक कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है वो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं ताकि उनको मेरी बात सही ढंग से समझ में आए और वो उन बातों को अपनी खेती में प्रयोग करके लाभ ले सकें। और भी प्लेलिस्ट हैं, उसमें बहुत लेक्चर्स हैं जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक हैं। आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन खास तौर से आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को जरूर देखिए, उसमें मेरी बात सुनिए। आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो मैं अपना अनुसंधान कार्य है ये मक्का के खेत में। इस खेत में हमने जो अनुसंधान कार्य ये चल रहा है कि हम फास्फोरस की अलग अलग मात्रा देके देख रहे हैं कि फसल की बढ़वार कैसी होती है। हम 100% रिकमेंडेड डोज जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर भी दिया है हमने, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर भी दी है, फिर उसकी आधी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर दी है और शून्य दिया है, मतलब कोई फास्फोरस नहीं दिया है। और बाकी सारे तत्व दिए हैं हमने, नाइट्रोजन दिया है, पोटेशियम दिया है और बाकी जो तत्व होते हैं वो सब दिए हैं। लेकिन फास्फोरस की जो मात्रा है उसमें हमने अंतर कर दिया है, 0 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक है। तो आज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फास्फोरस का क्या प्रभाव पड़ रहा है फसल के ऊपर। अगर हम कम कर देते हैं मात्रा तो क्या असर आता है, अगर 60 किलोग्राम है 40 किलो कर दें तब क्या असर आता है, 20 कर दें तब क्या आता है, 0 कर दें तब क्या आता है, हम फास्फोरस दें ही ना तब क्या आता है। आज जिसमें ये देखिए, आप पूरे खेत को देख सकते हैं मक्का के, ये इसमें हमने अलग अलग फास्फोरस दी है। इस वाले खेत तक इधर हमने अलग अलग दिया है, वो दूसरा अनुसंधान कार्य चल रहा है उस फसल में। ये जो खेत है इसमें हमने कोई फास्फोरस नहीं दिया है। हमने नाइट्रोजन पूरी दी है, इसमें 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर दी है, पोटाश पूरा दिया है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर दिया है, जिंक हमने पूरा दिया है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हमने दिया है इसमें। और दूसरे तत्व भी हमने दिए हैं जो देने चाहिए और बाकी सारी हमने प्रक्रियाएं सेम करी है जो इस वाले में की है। तो आप देखिए, ये मक्का में जिसमें फास्फोरस हमने नहीं दिया है, फसल तो होगी है, तो जो जमीन के अंदर जो फास्फोरस रहा होगा पहले से वो इस फसल ने लिया है और इसकी बढ़वार हुई है। लेकिन आप देखिए कि इसमें अभी तक इसका फूल नहीं आया है, कुछ ही 2-4 पौधों में ही आया है। इसको टैसल बोलते हैं, नरमंजरी बोलते हैं, जो ये आ रहा है नरमंजरी कहते हैं, इसे टैसल कहते हैं, नर फूल होता है। और नीचे की तरफ ये मादा फूल होती है जिसमें हमारा भुट्टा बनता है, जिसे हम सिल्किंग कहते हैं। तो ये टैसल होता है, ये सिल्क होता है, यहाँ से पॉलन गिरते हैं और सिल्क पे गिरते हैं, यहाँ से पॉलन गिरता है और ये देखिए जब गिरेगा तो इस पे सिल्क पे जाके अंदर जाके इसके बीज बनते हैं। अब ये सारी फसल एक साथ बोई गई है, एक ही दिन पे बोई गई है। आप ये देखिए ना, इसमें फूल नहीं आया है, पौधे भी छोटे रह गए हैं और इसका कलर देखिए, कलर भी हल्का पड़ने लगा है और अभी तक भुट्टा नहीं आया है। जबकि इसमें आप देखिए जिसमें हमने फास्फोरस दी है उसमें भुट्टा आने लगा है। तो आप इसमें हम बहुत ही कम उपज की उम्मीद करते हैं अब, कि ऐसी फसल जिसमें हमारा बिल्कुल फास्फोरस नहीं है, फूल बहुत देर से आ रहा है, तो ऐसी फसल जिसमें हमारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं या जमीन में कम रहते हैं और हमने खाद के माध्यम से नहीं दिए, तो वो फसल में जो फल फूल बनते हैं वो देर से बनते हैं, फसल छोटी रह जाती है, बनेंगे तो बहुत छोटे बनेंगे, देर से बनेंगे। फसल की मैच्योरिटी, परिपक्वता अवधि जो है बढ़ जाती है, फसल देर से पकती है, तो हमारा खेत भी क्या होगा, देर से खाली होगा। तो हमें नुकसान क्या क्या होगा, एक तो फसल छोटी रह गई, उतनी उपज में मिली नहीं, फसल भी देर से पक रही है, तो हमारी जो अगली फसल बोएंगे उसको बुआई में देर हो जाएगी। तो ये जो आप देखें, इस पूरे फसल को हमने अलग अलग फास्फोरस दिया और अलग अलग फास्फोरस देने का अलग अलग प्रभाव आ रहा है। जैसे जैसे हम फास्फोरस की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, फसल हमारी छोटी होती जा रही है। तो ये जो इधर की फसल है हमने इसमें पूरा फास्फोरस दिया है और जो इधर की फसल है इसमें हमने ये वाली फसल दिखाइए, ये इस फसल में हमने थोड़ा सा फास्फोरस बढ़ाया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा फूल आने तो लगा है लेकिन भुट्टे कम आ रहे हैं, फसल पीली सी पड़ रही है। लेकिन इस फसल को देख के आप पूरा अंदाज लगा सकते हैं कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह से इस खेत में देखिए, इसमें हमने फास्फोरस कम दिया है, तो इससे तो बड़ा है, फसल तो बड़ी है फास्फोरस देने से, लेकिन चूंकि पूरी मात्रा में नहीं दी है तो फसल का कलर भी आप देखिए हल्का पड़ रहा है, उतने अच्छे भुट्टे भी नहीं आएंगे इसके। लेकिन जहां हम पूरा फास्फोरस दे रहे हैं, ये दिखाइए इधर,
जहां हम पूरा फास्फोरस दे रहे हैं, यहां देखिए पूरा भुट्टा निकलना शुरू हो गया है। ये फसल देखिए बहुत अच्छी है। ये देखिए ये हमने पूरा फास्फोरस दिया है, भुट्टे निकल रहे हैं, पौधे भी लंबे हैं, इसका रंग भी अच्छा हो रहा है, पौधों की लंबाई देखिए। तो इसका मतलब यह है कि फास्फोरस को हमको देना बहुत जरूरी है और पूरी मात्रा में देना जरूरी है। अगर मात्रा आप कम कर देते हैं तो उतना असर नहीं आएगा, उपज कम होने लगेगी और हमको पूरी उपज नहीं मिलेगी। अब देखिए जहां हमने पूरा दिया था, देखिए भुट्टा बनना शुरू हो गया है। और उस वाली फसल जो मैंने आपको दिखाई थी, इसमें हम नहीं दिया था या कम दिया था, या तो निकले ही नहीं है भुट्टे, या जिसमें हमने थोड़ी मात्रा बढ़ाई है उसमें बहुत छोटा भुट्टा निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही समय पे एक ही बीज है, सब कुछ सेम है, लेकिन फास्फोरस की डोज में हमने चेंज कर दिया। तो ये अनुसंधान कार्य हम करते हैं और ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं किसानों तक कि कोई पोषक तत्व कितना महत्वपूर्ण है। तो फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने फास्फोरस की कमी करी तो फसल की उपज कम होती है। जैसे मैंने आपको ये लाइव एग्जाम्पल दिखाया, खेत के अंदर का दिखाया, फसल देर से पकती है, उपज में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं सबको संतुलित मात्रा में देना चाहिए, पूरी मात्रा में देना चाहिए, ताकि हमको फसल से पूरा लाभ मिल सके। तो जब भी आप फसल उगाएं, मिट्टी की जांच जरूर कराएं। हर बार मैं ये बात कहता हूं, उस जांच के अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। सामान्यतः हमारी मिट्टी में लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी आ रही है, तो कार्बनिक खाद भी प्रयोग करें, रासायनिक खाद भी प्रयोग करें। जो संभव हो हमारा न्यूट्रिएंट देने के लिए जो प्राकृतिक स्रोत है उनको ही प्रयोग करना है। और अगर हमारे डीएपी है, एसएसपी है, या एनपीके खाद है, एमओपी है, चाहे यूरिया है, उसको सही ढंग से प्रयोग करना है। बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि फास्फोरस 60 है तो हमने 100 किलो डाल दिया, तो उससे टॉक्सिसिटी भी होती है और दूसरे पोषक तत्व भी उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि 60 किलोग्राम से हमने 120 कर दिया, हम सोचेंगे उपज बहुत बढ़ जाएगी, उपज घट जाएगी। हर चीज एक निश्चित मात्रा में चाहिए होती है, और उससे ज्यादा होता है तो भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर कमी हो तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप खेती करें तो पोषक तत्वों का बिल्कुल सही मात्रा में प्रयोग करें। और अगर आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो फसल की उपज भी अच्छी होती है, फसल की जो बढ़वार अच्छी होती है और समय से पकती है। और जब समय से पकने के बाद क्या होता है, खेत हमारा जल्दी खाली होता है, तो अगली फसल हम समय से बुआई कर सकते हैं। तो मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आज अपने अपने अनुसंधानकारों से दिखाया आपको। तो आप फास्फोरस का जो आज मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से मैं और पोषक तत्वों को भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जब भी कोई भी फसल बोएं, चाहे कोई भी हो, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, चाहे गन्ना है, कोई भी है, उसका जो फास्फोरस है वो बुआई के समय मिट्टी में दें, तभी उसका पूरा लाभ मिलेगा। फास्फोरस पे मैंने और भी लेक्चर्स डाल रखे हैं कृषि किसान में, आप उन मेरी चर्चाओं को सुन सकते हैं फास्फोरस के ऊपर कि उसके क्या कार्य हैं, क्या प्रयोग करना है, कैसे करना है, कौन सी एसएसपी को कब डालना है, डीएपी में कितना होता है, कैसे डालना है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लेक्चर आज इसी पे था, फास्फोरस कैसे प्रभावित कर रहा है फसल को। तो आपकी ये बात मेरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना अनुभव लिखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।